अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रखे प्राण रखे तो लाज रखे लाज बिन प्राण ना रखे। जय जय जी साईनाथ पतित पावन कृपावंत
तुझ्यापदी ठेवितो माथा आता अभय असु दे सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुकल्पवृक्षादिकं सादयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेत् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पूंजकान् प्रसीद साईश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता,
जो भी तेरे द्वारे आता बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता बिगड़ सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता। बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सतगुरु का हो खोए, बाबा साईं सतगुरु का हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई, बाबा तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, 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 आना ही पड़ेगा। शिरडी के
साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन, नमन। शिरडी की ये पावन पवित्र भूमि जिसे साईं ने अपने चरण कमलों से पवित्र किया, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं आज अभी, उस जगह को बाबा ने अपने पैरों से छुआ है। उस मिट्टी पर आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने, अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने। आह्लादित और आनंदित करने वाली बात है कि भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम से कोई 35-40 बुजुर्गवार शिरडी की यात्रा पर हमारे मित्र श्री हरीश ललवानी जी के सौजन्य से, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर बाबा की कृपा से, उनकी अनुमति से लाए गए हैं। कहते हैं कि शिरडी की पावन पवित्र भूमि पर तब तक कोई पैर रख नहीं सकता जब तक कि साईं की इच्छा ना हो, साईं की अनुमति ना हो। इन बुजुर्गवारों को बाबा की इच्छा के मुताबिक ही यहाँ पर लाया गया है। बाबा कहते थे कि मेरे भक्तों को मैं, चाहे वो कितने ही हजारों कोस दूर हो, उनको ऐसे खींच लेता हूं जैसे चिड़िया के पैर में डोर बंधी हो। आज हजारों लोग, लाखों लोग रोज शिरडी बाबा के चिड़िया की तरह पैरों में बंधी हुई डोर के साथ खींचे चले आते हैं। जब वो शिरडी आते हैं तो उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ एक ही जाप निकलता है, श्री साईं शरणम मम, श्री साईं शरणम मम, श्री साईं शरणम मम।
श्री साई शरणं मम 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 गाइए श्री साई शरणं मम 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 शिरडी गाँव की मिट्टी बोले श्री साई शरणं मम यहाँ का हर एक रजकण बोले श्री साई शरणं मम डाल डाल पर पंछी बोले श्री साई शरणं मम सुबह की उगती कलियां बोले श्री साई शरणं मम 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 साई का गुरुस्थान बोले श्री साई शरणं मम नीम के मीठे पत्ते बोले श्री साई शरणं मम परिक्रमा का पथ भी बोले श्री साई शरणं मम मेघा का शिवलिंग बोले श्री साई शरणं मम 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 बाबा जब शिरडी आए तो पहले गुरुस्थान में नीम के पेड़ के नीचे तपस्या की, इसलिए हमने पहले गुरुस्थान को याद किया। वहां से हम चलेंगे मस्जिद माई की ओर। द्वार कमाई मस्जिद बोले श्री साई शरणं मम अखंड अनुपम धूनी बोले श्री साई शरणं मम धूनी की विभूति बोले श्री साई शरणं मम पानी से जलते दीपक बोले श्री साई शरणं मम 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 श्री साई शरणं मम
श्री साई शरणं मम, श्री साई शरणं मम। साईं की शरणागत हो जाइए, इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा अभय और कहीं नहीं है। साईं के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। गुरुस्थान के बाद बाबा का काफिला पहुंचा मस्जिद माई, और मस्जिद माई से हम पहुंचे चावड़ी में, जहां बाबा ने एक रात छोड़ करके पालकी में जाने का क्रम शुरू कर दिया था। मस्ती में झूमती पालकी बोले, श्री साई शरणं मम, साई शयन की चावड़ी बोले, श्री साई शरणं मम। सुखकारी शयन ये बोले, श्री साई शरणं मम, सुबह का उगता सूरज बोले, श्री साई शरणं मम, 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 श्री साई शरणं मम। साईं के चरणों में शीश नवा दीजिए, जहां भी हो। उसके लिए शिरडी आने की भी जरूरत नहीं है। अगर बाबा बुलाते हैं आ जाइए, आपके मन की इच्छा है बाबा पूरी करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से कहकर साईं मुझे अपनी शरण में बुलाओ, साईं बुलाते हैं और यहां आते हैं आप। गुरुस्थान, मस्जिद माई, चावड़ी। उसके बाद जब बाबा शिरडी की मिट्टी में मिल गए, जब शिरडी की मिट्टी से एकाकार हो गए, उन्होंने अपना स्थान बना लिया बूटीवाड़ा को, जिसको हम समाधि मंदिर कहते हैं। समाधि मंदिर द्वार बोले, श्री साई शरणं मम, सारे तोरण हार बोले, श्री साई शरणं मम। पुजारी सेवादार बोले, श्री साई शरणं मम, साई का परिवार बोले, श्री साई शरणं मम। साई का परिवार क्या बोलता है? साई का परिवार बोले, साई का परिवार बोले, साई शरणं मम, साई का परिवार बोले, श्री साई शरणं मम, श्री साई शरणं मम, श्री साई शरणं मम, श्री साई शरणं मम मम, श्री साई शरणं 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 मम। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। और अब आज किसी ने मुझसे पूछा इस फोटो का रहस्य, ये फोटो यहां कब से रखी हुई है? ये फोटो जो है, इसकी अद्भुत कहानी है। श्री साईं अमृत कथा का जो काफिला जहां भी जाता है, वहां पर बाबा की ये मूल ओरिजिनल तस्वीर लगती है हमेशा। और कई सालों से जून महीने में सोनीपत और कैथल के जब भक्त आते हैं, तो वो यहां पर शिरडी में कथा करवाने की
इच्छा रखते हैं। 2019 की कथा में जून में यह तस्वीर यहां पर स्थापित हुई। 2019 के बाद हम सब जानते हैं कि 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी, कथा नहीं हो पाई। ये तस्वीर यहां पर रही। 2021 में भी कथा नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का प्रकोप जारी था। ये तस्वीर यहीं पर रही। 2022 में बाबा ने यहां कथा करवाई तो ये तस्वीर यहां पर थी। और आज भी 2019 जून से आज तक कोरोना के बाद भी ये तस्वीर जस की तस यहीं पर मौजूद है। ये तस्वीर यहां से हिली नहीं है। तस्वीर की भी अपनी एक नियति होती है, उसकी भी एक कहानी होती है, उसकी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है। तस्वीर साईं से मिलवाने का काम करती है। इस श्री साईं सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ में बाबा ने कहा भी है कि मेरे चित्र के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। ये कथा ही इस तस्वीर का साक्ष्य है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सन 88 से जब बाबा ने क्रम शुरू करवाया कि मैं प्रत्येक गुरुवार उनके दर्शन करने मंदिर में जाऊं, तो बाबा ने मुझे जंगल में भी दर्शन दिए गुरुवार को, जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। वो बताता हूं मैं कैसे। एक गुरुवार की बात है, मैं एक ऐसे क्षेत्र में था जहां पर साईं बाबा के बारे में किसी को कोई जानकारी विशेष थी नहीं। और उस दिन गुरुवार था। मुझे लगा कि आज शायद मुझे मंदिर नहीं मिलेगा और गुरुवार का मेरा जो क्रम है, जो मेरा संकल्प है, वो टूट जाएगा। मैं टैक्सी में था, टैक्सी जा रही थी। भावनगर और राजकोट के बीच का सफर था मेरा। एक जिला बीच में आता है जिसका नाम है शीहोर। वहां से मैं पसार हो रहा था, तब एक चाय की टूटी फूटी टपरी में मुझे साईं बाबा की एक तस्वीर लगी हुई दिखी। मैंने टैक्सी वाले से कहा, भाई तू गाड़ी रोक जरा, यहां पे साईं बाबा की तस्वीर है तो कोई मानने वाला जरूर होगा। हमने उस चाय की टकरी पर गाड़ी रोकी। वहां चाय बनाने वाले से पूछा, भाई ये साईं बाबा की तस्वीर है? बोले, मैं साईं बाबा बहुत यकीन रखता हूं, बड़े साक्षात देव हैं। मैंने कहा ये बताओ तुम मंदिर जाते हो? तो बोले हाँ मैं जाता हूं। मैंने कहा कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई मंदिर दिख नहीं रहा है, कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर मैं तय करके आया। तो बोले साहब यहीं पर जो बाजू में आपको जंगल दिख रहा है, आप अपनी गाड़ी जो आपको रास्ता दिख रहा है उस पर आप लेते जाइए, आप साईं बाबा के मंदिर पहुंच जाएंगे। अनजान जगह, अनजान व्यक्ति, कोई कारण नहीं था कि मैं उसकी बात पे विश्वास करता, लेकिन बाबा ने विश्वास कराया क्योंकि बाबा वहां पर थे। मैं गाड़ी ड्राइवर से मैंने कहा यार ले लो, कच्चा सा रास्ता, मैं, मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, हम बढ़ते गए 2-3-4 किलोमीटर, जंगल चारों तरफ, आबादी का नामो निशान नहीं, लेकिन रास्ता कच्चा रास्ता। टैक्सी वाला भी बोला, भाई साहब ले कहां जा रहे हैं, मुझे क्या ले जाओ छो तमें मने? मैंने कहा चल यार। देखा जहां रास्ता खत्म हो रहा था वहां पर साईं बाबा का एक भव्य मंदिर बना हुआ था। जंगल में साईं बाबा विराजमान थे।
वो तस्वीर ने मुझे बाबा तक पहुंचवाया और ये तस्वीर भी आपको बाबा के पास ही ले जा रही है। हम सबके घर में हम बाबा का जप करते हैं, तप करते हैं, विश्वास करते हैं। हम सबके घर में साईं बाबा की तस्वीर जरूर है, अपनी जेब में साईं बाबा की फोटो हम जरूर रखते हैं और कहते हैं कि साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। आपके घर में साईं बाबा की तस्वीर है, उसकी तरफ देखिए। वो तस्वीर आपसे बात करती सुनाई देगी। आपको ध्यान से सुनिए, बोलेगी, आपके प्रश्नों का जवाब देगी, आपके मन की गुत्थियां सुलझाएगी। जब जब मन घबराता है, पास में तेरे आता हूँ। जब जब मन घबराता है, पास में तेरे आता हूँ। अपने दिल की 100 बातें तुमसे ही कह पाता हूँ। अपने दिल की 100 बातें तुमसे ही कह पाता हूँ। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। मेरे संग संग अखियां क्यों तेरी भर आई है। मेरे संग संग अखियां क्यों तेरी भर आई है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। If you look to me, I look to you. अगर तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूं।
why fear when I am here? ये तस्वीर कहती है आपसे। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। वो घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। पल पल यूं लगता है, पल पल यूं लगता है साथ में साईं विराजे हैं। पल पल यूं लगता है साथ में साईं विराजे हैं। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। तस्वीर है, आपके साथ साथ हंसती है, आपके साथ साथ रोती है, आपके मन के पशोपेश दूर करती है, आपको गुदगुदाती है, ढाढ़स बंधाती है, संबल देती है, आपके मनोबल को टूटने नहीं देती, आपको कभी एहसास नहीं होने देती कि आप अकेले हैं। साईं कहते हैं ना, मैं हूं, क्यों डरता है तू? ये हमेशा साईं का वैशिष्ट्य है कि आप साईं पर विश्वास करोगे तो साईं कभी आपको डरने नहीं देंगे। क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, घनी अंधियारी रात हो, घनी अंधियारी रात हो, ना ही किसी का साथ हो। साईं बन के साया तेरा
नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साईं बन के साया तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। ओ नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, ओ, साईं का नाम तू जपता चल, साईं का नाम तू जपता चल, साईं की बाहें तू पकड़े चल। साईं जो रख दे सिर पर हाथ, बन जाएगी बिगड़ी बात। साईं जो रख दे सिर पर हाथ, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। ओ बन जाएगी बिगड़ी बात। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, तेरे साथ है साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साईं बोलिए। मन का डोलना बंद हो जाएगा। दुख आएगा लेकिन दुख दुखी नहीं करेगा। साईं हमेशा हाथ पकड़कर साथ में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कोई घबराहट कभी नहीं होगी। दुख तकलीफ से मत घबरा, दुख तकलीफ से मत घबरा। साईं के नाम से दुख को डरा। साईं जो पकड़े हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साईं जो पकड़े हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। ओ नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, तेरे साथ है, हरदम तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, क्यों डरता है बंदे। साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे। साईं हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है। साईं हर पल तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। साईंनाथ महाराज की जय।